अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने आप लोगों से बहुत ही अहम जो बात है वो डिस्कस करनी थी, क्योंकि मैंने अपनी सैटरडे वाले दिन की जो ओपीडी की है ना, जिसे मतलब हफ्ते वाले दिन अपने क्लिनिक पे जब मैं पेशेंट देख रही थी, तो सबसे पहला पेशेंट जो मेरी चैम्बर में अंदर एंटर हुआ था ना, वो किसी रेफरेंस से मेरे पास आया था। हीर में मैंने पेशेंट, आप लोगों को भी पता होगा कि एक केस मैंने किया था जिसके घर में 8 साल के बाद बेटा पैदा हुआ था। उनके रेफरेंस से मेरे पास पेशेंट आया था, और पेशेंट वो मेरे पास पहली ही दफ़ा आया था। ठीक है, मैंने उसको चेक किया। उनका 9 मंथ चल रहा था, 9 मंथ ख़त्म हो गए थे, 10वें महीने के 2-3 दिन ऊपर जा चुके थे, मतलब 10वां महीना उसका चल रहा था। तो मेरे पास पहली ही दफ़ा आई, जब मैंने उस बच्ची को चेक किया ना, तो मुझे बच्चे की धड़कन नज़र नहीं आई, धड़कन मुझे उसकी मिली नहीं। तो ये तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि 9वां महीना है, एंड पे बिल्कुल पहुंचा हुआ है, ऊपर से बेबी बॉय है, बेटा था ऊपर से ना, और धड़कन नज़र नहीं आ रही। फिर मैंने इस बच्ची को बताए बगैर उसके हस्बैंड को अंदर बुलाया। हस्बैंड को मैंने अल्ट्रासाउंड लिख के दिया कि हो सकता है कि मुझे गलती लग रही हो, मुझे धड़कन नहीं मिली मेरी मशीन पे, तो हम अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट से अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। मैंने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट से अल्ट्रासाउंड करवाएं और मुझे चट्ठा हॉस्पिटल में चेक करा लें। उस बच्चे ने ऐसे ही किया, उस आदमी ने अल्ट्रासाउंड करवाई, डॉक्टर नजीब से अल्ट्रासाउंड करवाई, और फिर वो जो है ना वो मेरे पास आ गए चट्ठा हॉस्पिटल में। उस पर भी यही लिखा हुआ था कि बच्चे की धड़कन बंद हो गई है, इसका मतलब है कि बच्चा अंदर फोत हो गया। जब मैं उस बच्ची को चेक कर रही थी ना, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने बच्चे की हरकत का ख्याल नहीं रखा, बच्चे की हरकत आपको हो रही थी? कहती है कि मुझे कल सुबह से, मतलब एक दिन पहले से, जब वो मुझे चेक कराने आई है ना, उससे एक दिन पहले से हरकत नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको ना नोटिस नहीं किया इतना ज़्यादा। बताने का मकसद सिर्फ ये है, और आज सुबह जब वो मेरे पास आई तब भी उसको नहीं हो रही थी, लेकिन उस बच्ची की पहली दफ़ा थी, उसने इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया कि हरकत इतनी इंपॉर्टेंट होती है। अब इसमें मैंने ये बताना था कि हरकत, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर जो है ना वो सिर्फ 5 मिनट आपको देख सकती है। 5 मिनट वो देखेगी, अल्ट्रासाउंड करेगी, हरकत चेक करेगी, धड़कन चेक करेगी। उसके बाद जो है वो बच्चा तो माँ के पेट में है ना, उसकी हरकत का ख्याल रखना माँ का फ़र्ज़ बनता है, वो माँ को ही पता चल सकता है, ना ही किसी और फैमिली मेंबर को पता चल सकता है, क्योंकि और किसी के साथ तो वो बच्चा है ही नहीं। इसलिए किसी डॉक्टर का ये कसूर नहीं होता, एंड पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी ख़याल सिर्फ़ माँ रख सकती है, क्योंकि जब भी आप, उन्होंने मुझे कहा हम 10 दिन पहले डॉक्टर साहबा को चेक करा के आए हैं। 10 दिन पहले डॉक्टर साहबा को तो चेक करा के आए हैं, अब कोई मुझे भी 10 दिन पहले चेक कराता तो मैं तो सिर्फ़ बच्चा 5 मिनट देख सकती हूँ। इसीलिए तो डॉक्टर्स कहती हैं कि एंड पे बार-बार बच्चे की हरकत का ख़्याल रखें। बच्चे की हरकत में कमी हो, तो आपको डॉक्टर के पास लाज़िम जाना चाहिए। अगर बंद हो गई है तो फिर उसका तो कोई हल ही नहीं है ना। अगर बच्चे की हरकत बंद हो गई है तो उसका क्या हल कर सकते हैं? हरकत में कमी है तो आप फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएँ, ड्रिप लगती है, कोई मामलात उसके सेटल हो जाते हैं, अगर ठीक हो जाती है तो वो आपको घर भेज देती है कि अगर टाइम है, अगर ठीक नहीं होती तो वो कोई ना कोई तो हल करते हैं ना। बच्चे की डिलीवरी करा लेते हैं, मतलब बच्चे की पैदाइश करा लेते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद अब मेरे लिए तो सारा दिन बहुत ज़्यादा ये शॉकिंग था, बहुत मुझे परेशानी हुई कि 9वें महीने में बच्चा इस तरह फ़ौत हो जाए अंदर, माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा ये अपसेट कंडीशन है, घर वालों के लिए भी। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप अपनी डॉक्टर से केस करा लें या मेरे पास, उन्होंने कहा हम आप बाप से केस करा लेते हैं, होना तो यही है। फिर मैंने उसका केस किया, तो वो बच्चा जब पैदा हुआ तो मैंने देखा वो बच्चा 3-4 दिनों से अंदर फ़ौत हो चुका था, क्योंकि जो उसकी पैदाइश के टाइम पे सारी स्किन उतर रही थी। तो इसका मतलब है कि वो 3-4 दिन से अंदर फ़ौत हो चुका था। अब बताने का मकसद, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि 9वें महीने में हरकत का ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े बार-बार, घर में बड़ों का होना एक बाइसे रहमत होता है। तो बड़ों को घर में बार-बार बच्चियों से पूछना चाहिए, जिनके ख़ास तौर पर पहले बच्चे हैं, कि हरकत हो रही है, नहीं हो रही, कैसे हो रही है, किस तरह की हो रही है, कितनी दफ़ा हो रही है। क्योंकि हरकत कम से कम जो है वो 10 से 12 मरतबा एंड पे आके दिन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मेरी एक और बात सुनिए, अगर आप किसी दूर-दराज़ इलाके में रहते हैं और हरकत में आपको कमी महसूस हो रही है या नहीं हो रही, या फ़ौरी तौर पे बंद है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, रात का बहुत लेट का टाइम है। आप ऐसा करें कि बच्ची को कहें कि फ़ौरी तौर पे जो है वो बाईं साइड पे करवट लेके लेट जाए, कोई मीठी चीज़ उसको खाने के लिए दें।
जैसे शहद हो सकता है, चीनी दूध में घोल के दें, थोड़ी देर के लिए दें, कोई मतलब कोई ख़ास मीठी मिठाई दे दें, उसे मीठी चीज़ दें, बाईं साइड पे करवट लेके लेटें। अगर उससे हरकत होने लग जाती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। बाज़ औक़ात माँ अपनी खुराक का ख़्याल नहीं रखती तो उसकी वजह से भी ऐसे होता है, तो मीठा खाने के बाद हरकत ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी ठीक ना हो, फिर आपने डॉक्टर के पास लाज़म जाना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हरकत में कमी होती है तो फ़ौरी तौर पे जो है वो आप बाईं साइड पे करवट लेके लेट जाएँ। किसी भी चीज़, किसी भी शदीद मीठी चीज़ का इस्तेमाल करें। जैसे कि शहद को दूध में डाल के इस्तेमाल कर लें, शहद का वैसे ही एक बड़ा चम्मच ले लें, या मीठा जो है वो दूध में घोल के इस्तेमाल करें। अगर इससे हरकत में बेहतरी आती है या हरकत होना शुरू हो जाती है, तो इसके बाद भी इस चीज़ को लाइट नहीं लेना। ये नहीं है कि हरकत होने के बाद आपने अपनी डॉक्टर से जो है वो रुजू नहीं करना, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट नहीं लेनी। ये तो वक्ती तौर पे है ना, जिसमें शदीद आपको परेशानी होने लग जाती है, तो इसके बाद आप फ़ौरी तौर पे अपनी डॉक्टर के पास जाएँ। वो फिर आपको देख के बताएँगी कि क्या मामलात हैं, किस वजह से हो रहा है। और इसके लिए फिर उसके बाद अगर बच्चे का टाइम नज़दीक है, अगर केस होने वाला है, तो उसके मुताबिक फिर उसके मैनेजमेंट की जा सकती है ना, कि अगर डिलीवरी का टाइम नज़दीक है तो वो बच्चे की इंशाल्लाह खैर आफियत से पैदाइश हो जाएगी। अगर टाइम नहीं है तो फिर उस हिसाब से बच्चे की हरकत में कमी के लिए हम डॉपलर स्कैन करवाते हैं कि बच्चे को खुराक में कमी तो नहीं जा रही, तो वो फिर चेक कर लेते हैं ना उसके मुताबिक। इसलिए डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है कि जो चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की है, या जिस चीज़ पे मैंने स्ट्रेस की है बार बार कि 9 मंथ में बच्चे की हरकत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को समझ आई होगी। बड़े भी अब इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, बार बार पूछेंगे। और अगर आप लोगों को इसमें फिर भी कोई क्वायरी रह गई है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी इस तरह जो भी मैं अपनी डेली रूटीन में चीज़ें देखूँगी, आप लोगों से डिस्कस ज़रूर करूँगी। और ये मुझे लगता था कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ ये चीज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।